गांव के किनारे एक सुंदर सा घर था जिसमें रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल के पास एक हरा भरा खेत था, बैल थे, एक सुंदर घर था और एक प्यार करने वाला परिवार था। उसकी पत्नी गौरी हमेशा उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती और उसके दो बेटे मोहन और सोहन दिन भर खेल कूद में मस्त रहते थे। लेकिन इन सब के बावजूद रामलाल खुश नहीं था। वह जब भी अपने खेत में काम करता, उसकी नजर हमेशा पड़ोसी किसानों की संपत्ति पर जाती। काश मेरे पास भी उनके जितनी जमीन होती, यह सोचकर वह हमेशा दुखी रहता। उसका दोस्त हरी उससे समझाता, रामलाल, तू अपने पास जो है उसकी कद्र क्यों नहीं करता? जीवन का असली सुख संतोष में है, धन में नहीं। लेकिन रामलाल को उसकी बातें सुनाई ही नहीं देती थीं। वह हमेशा सोचता कि अगर उसके पास ज्यादा जमीन, ज्यादा बैल और ज्यादा सोना चांदी होता तो वह दुनिया का सबसे सुखी आदमी बन जाता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोग बताते थे कि वह बहुत ज्ञानी थे और जिसने भी उनकी सलाह मानी उसके जीवन में बदलाव आ गया। रामलाल ने सोचा, शायद यह साधु मेरी किस्मत बदल सके। वह साधु के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी दुखी हूं। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं और चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा असंतोष है। अगर तुम अपने पास की चीजों की कद्र करोगे तो तुम्हें असली सुख मिलेगा। रामलाल को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बाबा, यह तो आम बातें हैं। मैं कोई जादुई उपाय चाहता हूं जिससे मैं बहुत धनवान बन जाऊं। साधु ने कुछ सोचा, फिर अपनी झोली से एक छोटा सा सुनहरा पत्थर निकाला और बोले, यह एक जादुई पत्थर है। अगर तुम इससे किसी भी चीज को छुओगे तो वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच बुरी चीज है। रामलाल की आंखें चमक उठीं। उसने साधु को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर लौट आया। रामलाल, अब तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह खेत में गया और हल को छुआ, वह भी सोने का हो गया। उसने बैलों को छुआ, वे भी सोने के बन गए। अब रामलाल को लगने लगा कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन अब समस्या यह थी कि सोने के बैल हल नहीं खींच सकते थे, सोने का हल मिट्टी नहीं जोत सकता था और सोने का अनाज खाया नहीं जा सकता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे दूर रहने लगे क्योंकि वह अब सिर्फ सोने के बारे में सोचता था। एक दिन रामलाल बहुत थक गया था। वह घर आया और जैसे ही उसकी पत्नी गौरी को गले लगाया, वह भी सोने की मूर्ति में बदल गई। रामलाल घबरा गया। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाया, लेकिन वे भी ठंडे और कठोर सोने में बदल गए। अब रामलाल जोर जोर से रोने लगा। वह भागता हुआ उसी साधु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अब समझ आया कि असली खुशी क्या होती है? रामलाल ने सिर झुका लिया। हाँ बाबा, मैं अपने पास की चीजों की कद्र नहीं कर पाया। मैंने संतोष की जगह लालच को चुना और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, अब जाओ और अपने घर लौटो। रामलाल जब वापस पहुंचा तो देखा कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके खेत और बैल। अब रामलाल पूरी तरह बदल चुका था। उसने हर चीज की कद्र करनी शुरू कर दी। वह अब अपने खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करता और संतोष के साथ जीवन जीने लगा। वह गांव में सभी को कहता, जो मिला है उसकी कद्र करो। असली सुख सोने और पैसे में नहीं बल्कि संतोष में है। गांव के लोग भी उसकी बातों से सीख लेने लगे और पूरा गांव खुशहाल हो गया। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली खुशी संतोष में है, न कि लालच में। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।